हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिवर सिस्टम के ऊपर लेक्चर कर रहे थे, तो ये आज जो है हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब ये आपको पता है कि यहाँ गति नदी आती है, अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। फिर ये यहाँ पे ये देवप्रयाग के पास आके ये सबसे एक धारा बन जाती है, गंगा नदी। अब ये यहाँ से क्या है, ये यहीं से गंगा नदी का ये प्रवाह है, तो यहाँ से चलेगी। ये जो है, जो गंगा रिवर आती है, इसमें हम आगे जो है सब कुछ इसमें देखने वाले हैं कि क्या क्या होगा। तो देवप्रयाग से ये गंगा नदी बन जाती है। फिर ये यहाँ से ये रामगंगा नदी आती है, जो इसकी पहली सहायक नदी है लेफ्ट बैंक से। ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ये यमुना नदी है, जो यहाँ पे आके इलाहाबाद में इससे मिलती है। इसी का नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है। फिर ये जो है ये कन्नौज में मिलती है, फिर ये कानपुर से बहते हुए वाराणसी में जाती है, जहाँ पे ये टोंस नदी यहाँ से इसको आके मिलती है। टोंस या टमसा नदी ये वही नदी है जो हमारे एमपी में सतना के पास से निकली। ठीक है। फिर ये वाराणसी में आगे, वाराणसी के पास आगे चलते हुए गोमती नदी में मिलती है। ये गोमती नदी वही है, अगर आपको जॉली LLB 2 अक्षय कुमार वाली जॉली LLB अगर याद हो, तो जहाँ पे वो एक फेक एनकाउंटर करते हैं गोमती नदी पे ही। ठीक है, तो ये वही वाली गोमती है ना। फिर और आगे हम चलते हैं, तो ये यहाँ से देखेंगे, ये नेपाल की तरफ से ये काली नदी का उद्गम होता है। फिर ये तेराई प्लेन में एंटर करती है ये वाली नदी। तो फिर यहाँ से इसी को शारदा नदी भी कहना है। ठीक है। और इसी के आसपास से ये आपको घग्गर नदी भी मिलेगी, घाघर या घग्गर, जहाँ पे इसका उद्गम होता है। घग्गर नदी का उद्गम होता है, जो आगे चल के ये हमारे गंगा नदी में मिल जाती है। इसी घग्गर नदी में राप्ती रिवर भी आके मिलती है, और ये शारदा रिवर भी आके मिलती है। शारदा रिवर किसकी है? घग्गर की। ठीक है। फिर यही आगे चल के जो है गंडक नदी आगे 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 चल के गंडक नदी, और फिर ये यहाँ से ये मध्य प्रदेश में ये सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से, जो कि आके यहाँ पे पटना के पास आके सोन नदी में क्या होता है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। अब सोन नदी की भी सहायक नदी आप देख लो, एक तो रिहंदी है, ठीक है, एक कयोल है। कयोल ये झारखंड वाले एरिया में है, ठीक है, कयोल नदी। और इसी के आसपास एक बाटला करके नेशनल पार्क भी है शायद से। ठीक है, झारखंड में निकलती है। और इसी के साथ सोन नदी की एक और सहायक नदी है, जिसको आप याद रखिएगा, गोपद। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के पेपरों में है ना, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है कि गोपद किसकी सहायक नदी है, तो सोन नदी की है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोन की सहायक नदी नहीं है, तो उसमें गोपद दिया हुआ है, रिहन दिया हुआ है, कयोल दिया हुआ है, तो एक कोई सी इधर उधर की दे दी थी। ठीक है। तो ऐसे आपको जो है समय समय पर इसके ऊपर से क्वेश्चन, समय समय पर आपको इस पे से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। फिर और आगे हम चलते हैं, तो ये कोसी नदी आके मिलती है, जो कि बिहार का शोक भी बोला जाता है इस कोसी नदी को। कोसी, कोसी कुछ भी बोल लो। फिर ये आगे चलती है, आगे चलने के बाद ये महानंदा नदी आके मिलती है। और अगर आप देखोगे लेफ्ट बैंक पे सबसे आखिरी रिवर जो गंगा नदी में मिलती है, महानंदा। महानंदा के बाद ये रिवर जैसी आगे बढ़ेगी ना, तो इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसके बाद इस नदी में एक भी नदी आके, फिर ये फरक्का बैरियज आपको पता ही है, ये फरक्का बैरियज बना हुआ। फिर ये आगे चल के है ना, दो भागों में स्प्लिट हो जाती है, जिसमें से एक बन जाती है पद्मा, और एक बन जाती है हुगली। तो हुगली की सहायक नदी कौन सी आती है? ये मयूर राक्षी आती है, ये दामोदर नदी आती है। ठीक है। और एक ये कसाई या कांगी नदी है। ठीक है। और ये जो दामोदर नदी है, ये छोटा नागपुर पठार से निकली हुई है। ठीक है। छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी है। ठीक है। और जो सेकंड सबसे बड़ी नदी है, इसकी, छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना, CNP कहते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू, प्लेट्यू यानी कि पठार। इसकी जो दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी बोली जाती है, वो स्वर्ण रेखा नदी हो। ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी। और ये जो स्वर्ण रेखा नदी है, इस एरिया से है, ये रांची के पठार से है। अरे, रांची रांची के पठार से है ये। ठीक है। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। और महानंदा जो है इसको याद रखिएगा। सोन नदी में ये रिहंद है, कयोल है और गोपद है, ये एमपी के इसमें भी देखेंगे हम।
फिर ये हुगली नदी दो भागों में स्प्लिट हो जाती है, एक हो जाती है पद्मा और एक हो जाती है हुगली। असल में ये पद्मा नाम नहीं है। क्या होता है कि जैसे ये आगे जाके बांग्लादेश में मिलती है ना, तो ये दो पार्ट तो हो ही चुके हैं। एक हुगली बन गई है जो बांग्ला अपने वेस्ट बंगाल वाले एरिया में। फिर जब ये दूसरा जो पार्ट होता है ना, इसमें तरफ से आके पद्मा नदी मिलती है बांग्लादेश में। पद्मा नदी मिलने के बाद इसी को पद्मा नदी ही बोलने लगते हैं। ठीक है। फिर मयूर राक्षी है, दामोदर है, और कसाई या कांगी नदी है, KANG, जो इसकी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। तो ऐसे करके ये गंगा रिवर सिस्टम है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है ना। जैसे ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा क्या है, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना नदी है। और यमुना की कौन सी है? टोन्स इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। अब ये यहाँ पे क्या है, वाटर के हिसाब से है ना। मतलब वाटर की क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप देखो, क्वांटिटी के हिसाब से ये है टोन्स नदी। क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर आप चंबल रिवर को देखोगे, ठीक है, चंबल रिवर को अगर देखोगे तो इसमें तीन बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर है, और जवाहर सागर बांध है। तो गांधी सागर बांध अपने चंबल वाले एरिया मंदसौर में है। राणा प्रताप जो है कोटा में आ जाता है। और ये वाला जो जवाहर नेहरू बांध है, डैम, और राणा प्रताप डैम, और ये गांधी सागर डैम। ये तो मंदसौर वाले एरिया में आ जाता है। ये दोनों आपके कहाँ, राजस्थान में है। अब इससे होता क्या है कि पानी तो रोक दिया इन लोगों ने। अब लेंथ वाइज अगर आप देखोगे तो चंबल सबसे बड़ी नदी है। तो क्वांटिटी वाइज अगर आप देखोगे तो टोन सबसे बड़ी नदी। तो ये दोनों को आप याद रखिएगा। तो जैसा भी क्वेश्चन आएगा ना, तो वहाँ पे अपना दिमाग लगा के सही करिएगा। टोन्स गिरी टोन्स की जो है, टोन्स और गिरी जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, यमुना की, सीधे हाथ से आके मिलती है। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि अब यमुना नदी जो है वो ऐसे जा रही है। ठीक है। ये इसका लेफ्ट बैंक है, ये इसका राइट बैंक, तब से फ्लो है इसका। तो जो आपकी टोंस नदी है, वो टोंस नदी भी ऐसी मिल रही है, गिरी नदी भी ऐसी मिल रही है, और चंबल नदी भी ऐसी मिल रही है। तो ये तीनों कौन सी है, राइट बैंक की नदियां हैं। ठीक है। तो ये आपके गंगा रिवर सिस्टम के बारे में था, है ना। तो इस वाले लेक्चर के लिए इतना ही। हम मिलेंगे